like a Hellcat. हेलो गाइस, मैं अमन केसरी आप सबके साथ पहला वीडियो मैथ मैजिक। मैथ से आपको डरने का नहीं, लड़ने का, इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो पहला मेरे वीडियो में नया चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन, अलग टाइप का मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए दो टर्म है, अगर उसके यूनिट डिजिट का सम 10 हुआ, अगर सम ऑफ यूनिट डिजिट का 10 रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए, तभी ये लागू हो पाएगा। जैसे पहला एग्जांपल में लेता हूँ। एग्जांपल में मैंने पहला लिया 58 इंटू 52। तो ये देखिए 8 एंड 2 दोनों का सम अगर करते हैं तो 10 आता है। इसी तरीके से अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो पहले इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि आता है 16 आता है। और ये वाला तो आता है 16, इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे आता है, तो 16 आ गया है। और इसके आगे के दो डिजिट जानने के लिए आपको ये जो 5 है दोनों सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो 5 है, इसके आगे वाले डिजिट से, यानी 5 का आगे 6 होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन करने पर 30 आता है। ये आपको ये कर देना है। पहला ऐसे बन गया। इसी तरह से बहुत क्वेश्चन है, जैसे मैं लेता हूँ 47 इंटू 43, 7 3 21 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन 21 लिख दिया मैंने। और इसके आगे वाला डिजिट 4 हो गया, और इसके आगे वाला 5 हो गया। 4 5 20, आंसर इज 21। इसी तरह से आप बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ 24 इंटू 76। इसका देखिए दोनों का सम आ रहा है 10। यूनिट डिजिट देखना है सिर्फ, यूनिट डिजिट, एक का यूनिट डिजिट और दूसरे का यूनिट डिजिट, दोनों का सम 10 आ रहा है, तो ये लागू हो जाएगा इस पर। तो 6 4 जा 24 लिख दिया मैंने। और 7 का 7 है, इसके आगे वाला नंबर हो जाएगा 8, 7 8 जा 56, आंसर इज 56 24। इसी तरह से आप बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाइए, बहुत सारा देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लिख के कर लीजिएगा। तो गाइज मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है आपके लिए, घर पे ट्राई कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको सीखना है तो। अगर जो नहीं आ रहा है आपको, कमेंट सेक्शन पे उसका नंबर सिर्फ बता दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। वो मैं अपने अकाउंट चैनल, यूट्यूब चैनल पर दे दूँगा। फिर हाँ, पर ये ध्यान रखिएगा, ये आपको सभी एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे वो 9th क्लास का रहे या चाहे 10th क्लास का रहे या 11 to 12 रहे, सभी क्लास में आएगा आपको काम। ये आपको एसएससी में भी काम आ सकता है, बैंक में भी आएगा। मैथ है, मैथ तो सभी जगह ध्यान आया। ये आपको रेलवे में भी काम आ सकता है, ध्यान से इसको। तो गाइज मैं दूसरा टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, नंबर ऑफ़ जीरोज़। इसे भी ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। इसका क्वेश्चन भी आपको लिंक पे मिल जाएगा, आपको लिंक कर दूंगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन अगर तो क्वेश्चन मैं देता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपको 9 तक है, या हम इसे 9 लिख सकते हैं। अगर इसका हमको नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालना है तो पहले आपको ध्यान देना होगा नंबर ऑफ़ 2s और नंबर ऑफ़ 5s निकालने के लिए। इसमें अगर ध्यान दिया जाए, नंबर ऑफ़ 2s हमको पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ 2s निकालने के लिए आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। पहले 2 में एक 2 तो ये हो गया, इसमें 1, और 4 का हम निकालते हैं तो इसमें 2 आ जाता है, 2 इंटू 2 4। 3 के लिए मतलब 6 के लिए इसमें आ जाएगा, 6 में 1 आ जाएगा, 2 इंटू 3 तो हमें ऐड नहीं करना है, 2 सिर्फ ऐड करना है, तो इसमें 1 आ गया। और 8 में आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 2s मिल जाएंगे आपको। तो पूरा अगर जोड़ते हैं तो 7 आता है, तो इसमें नंबर ऑफ़ 2s आपको आ गया 7। लेकिन ये आपको लेंदी हो जाएगा,
तो इसका नया ट्रिक आपको बताता हूँ, अलग ट्रिक और आसान ट्रिक। ये 9 आई है, 9 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर नहीं देखना है, इसमें सिर्फ क्वेसेंट देखना है। तो इसमें क्वेसेंट आ जाएगा 4, और 4 को 2 से अगर करते हैं तो इसमें आ जाएगा 2, और 2 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 2 1 है, 7 आ जाएगा। इसमें सिंपल ट्रिक आ जाता है, आपको उतना निकालना नहीं पड़ेगा। अगर ये लंबा हो जाता है तो आपको यही पे ध्यान देना पड़ेगा, ये कीजिएगा तो लेंदी हो जाएगा आपका, उसी में टाइम चला जाएगा। तो नंबर ऑफ़ 2s आ जाएगा 7, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये ट्रिक सही रहेगा, ये ट्रिक आपके लिए गलत रहेगा। तो आ जाते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ पे था। अगर हम क्वेश्चन है 1 से लेकर 49 तक है, 49 तक है। जो मैंने पहला ट्रिक बताया था वो लेंदी, अगर उस टाइप से कीजिएगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम लोग आसान तरीक़ा से करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको इसमें निकालना, अगर हमको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए नंबर ऑफ़ 2s निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ 5 निकालना पड़ेगा। अगर उसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ़ 3s निकालते हैं, ऐसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, आपको आसानी लगेगा। तो इसके लिए अगर हमको नंबर ऑफ़ 3s निकालना है तो 49 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 16। हमको रिमाइंडर नहीं, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रिमाइंडर हमें नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है। तो 16 और 3 का फिर से हम निकालते हैं तो इसमें आ जाएगा 5 मेरा क्वेश्चन, और 5 और 3 में निकालते हो तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा मेरा 1। तो सभी को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 22। तो नंबर ऑफ़ 3s आ जाएगा 22। ये तो हम आपको सिर्फ एग्जांपल ले रहे थे, लेकिन हमको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा नंबर ऑफ़ 2s और नंबर ऑफ़ 5s। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ 5s ज़्यादा पड़ रहा है या नंबर ऑफ़ 2s, क्योंकि हमको ना तो ऐसे दोनों निकालना पड़ेगा। जो ज़्यादा रहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है, नंबर ऑफ़ 2s अगर ज़्यादा रहता है तो 2 पे ध्यान नहीं देंगे, कम जिसका नंबर रहेगा उसी पर हम ध्यान देंगे। मैं इसलिए कह रहा था, अगर नंबर ऑफ़ 2s अगर 4 रह गया और नंबर ऑफ़ 5s अगर 3 रह गया तो कभी भी इसका नंबर ऑफ़ जीरो निकालना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैं ले रहा हूँ 2 × 5 का, कि 5 × 2 = 10 आता है। अगर जितना हम ज़्यादा 2 लेंगे और जितना कम 5 लेंगे उससे नहीं बनेगा, जो कम है वही नंबर ऑफ़ जीरोज़ कहलाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 × 5 का 3, क्या कि एक तो 2 अलग हो जाएगा, इससे कभी मल्टीप्लिकेशन अगर 5 से करेंगे तभी जीरोज़ आएगा, ना तो नहीं आएगा जीरोज़। तो इन दोनों में आ सारे जीरो, तो हम सिर्फ 3 लेंगे, यानी कि 3 आ जाता है नंबर ऑफ़ जीरोज़। इसलिए मैं कह रहा था जो कम रहेगा उसी पे ध्यान देना है, जो ज़्यादा रहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये आपको 1 से 120 तक लेते हैं, जानते हैं इसको हम 120i भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल में। तो इसके लिए आपको सिंपल ट्रिक वाला ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हम कंफर्म है कि 5 कम रहेगा तो 5 पर ज़्यादा ध्यान देंगे। 2 इसमें ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा पर तो ध्यान नहीं देना, मैंने पहले ही कह चुका था। इसलिए हमको इसमें नंबर ऑफ़ 5s निकालना पड़ेगा जो कि कम रहेगा। तो इसलिए मैंने ट्रिक आपको बताया था, 125 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 24 आएगा, और 24 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आता है 4। तो मैंने बताया इसमें 24 आ रहा है, और रिमाइंडर पे हमको ध्यान नहीं देना है, इसमें ऐसे भी रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो इसमें रिमाइंडर आ रहा है लेकिन हमको रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना है, पहले कह चुका हूँ। तो इसको अगर दोनों को ऐड कर सकते हैं तो ऐड कीजिए, 28 आ रहा है आंसर। नंबर ऑफ़ 5s आ गया 28, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी आएगा आपको, नंबर ऑफ़ जीरोज़ = 28। बस यही है, आप इसमें उलझिए मत। इसमें जिसको भी सोचते हैं कि लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आप इजी से बना सकते हैं, बस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ आपको फिजिकली बता रहा हूँ, मैथ्स का फिजिकल क्वेश्चन ही है, ये ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा लेंदी भी नहीं है अगर आप अपने दिमाग से बनाएंगे तो। बस इसका ये फिजिकल मेथड है, समझिए। तो मैथ्स खेलने की चीज़ है, इसे दिमाग में नहीं लेने की चीज़ है। अगर आपको मैंने बताया था फॉर नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए, एक और इसमें बता दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आता है, बहुत देखे होंगे कि 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 रहा तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना आएगा। इस तरह मैंने बता चुका हूँ, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ आ जाएगा 1। मुझे कम पे ध्यान देना है तो 1 आ जाएगा, लेकिन इस पर हम नहीं ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, अगर ये हम ऐसे करते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ आ गया 1।
इसमें नंबर ऑफ जीरोस आ गया 2। इसी तरह अगर 2 का पावर n और 5 का पावर n रहा तो 2 इंटू 5n लिख सकते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा n। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालते हैं, जैसे ये मैं निकाल रहा था, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 2 एंड 5 का, ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकालेगा। बस 2 और 5 को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसका तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा, चौथा क्वेश्चन अगर मैं ले रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगर क्वेश्चन है 10, 20, 30 से लेके 1200 तक, अगर हमें इसका निकालना है तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहले इसको तोड़ देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो हम इसे तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3, ऐसे कर करके 10 इंटू 120 लिख सकते हैं। ये हमको इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 कॉमन ले लिए हैं, सिंपल सा है। तो आप देख सकते हैं 10 कितने बार आ रहा है, 120 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि 10 और 20 इसमें 1 और 2 3 कर करके 120 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 का पावर 120 लिख सकते हैं। और बाकी जो 1 इंटू 2 इंटू 3 आया था, इसको मैंने पहले क्वेश्चन बना चुका है, देखिए ध्यान से। इसमें आया था हम लोग का 28। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट यही लिख सकते हैं। आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं उतना वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसमें आ गया ये। अब इंडिसेज एंड सर्ट्स पढ़े होंगे। अगर m का पावर a रहा और m का पावर b रहा तो हो जाता है m a प्लस b। बस यही मेथड इसमें हम लगाएंगे तो आ जाता है इसमें आंसर 10 के पावर 148। तो नंबर्स ऑफ जीरोस आ जाएगा 148। बस यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ग्रुप्स एंड 2 एंड 5 का निकालना पड़ेगा, जिससे आपका नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा। सो गाइज, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई कीजिएगा घर पे, और जो नहीं बनेगा वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। तो गाइज, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जो नहीं बनता है वो कमेंट सेक्शन पे हमें सिर्फ नंबरिंग बता दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। बस इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, तो वही बनाते रहिए। आपको पक्का बता रहा हूँ, रेलवे एसएससी का अभी तो पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा रहा हूँ बस वो ध्यान देते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ कि आपका अगर इस तरह से पढ़ते रहिएगा तो आपको पक्का है कि वो आंसर सही रहेगा। मेरा ये पहला वीडियो है, इसके लिए मुझे पहला हेजिटेशन हो रहा है बहुत सारा, लेकिन हाँ, अगर आपका साथ रहा तो मैं ये भी हेजिटेशन भी गवा दूंगा। बस अपना मन से बनाऊंगा और आपको सही राह पे बताऊंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है दे रहा हूँ, और मुझसे कुछ भी गलती हुआ होगा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप बनाइएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ भाइयों, लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे नम्र निवेदन है। कृपया करके लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा कि मैं और वीडियो बनाऊं और नया वीडियो बनाऊं, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। कृपया करके लाइक्स एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा।